सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट पूजा। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है द्वारका से जाने का दिन, यानी द्वारका में आज मेरा आखिरी दिन है। तो बट आज द्वारका का आखिरी दिन है, इस ट्रिप का आखिरी दिन नहीं है। तो यहाँ मेरा लगेज जो है वो रेडी है और मैं जाने के लिए जो हूँ बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो ये मैं पहुँच गई थी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर इस ट्रेन से चलकर। ये है मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन का स्टेशन और मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वीरावल जंक्शन। जी हाँ, वीरावल जंक्शन में मैं पहुंची हूँ और वीरावल जंक्शन जो है वो सोमनाथ मंदिर से काफ़ी पास है। तो यहाँ सुबह जो है नहा धोकर फ्रेश होकर मैं सोमनाथ मंदिर के लिए निकल गई थी। तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि सोमनाथ मंदिर की जो आरती है वो 12 बजे होती है, तो उस टाइम पे जाना जो है वो सही रहेगा। बाकी के जो पूरे सोमनाथ के दर्शन है वो आप सुबह सुबह भी कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम अभी सोमनाथ के पूरे दर्शन के लिए निकल गए थे। यहाँ पे आके मैंने ये ऑटो कर लिया था, नहा धोकर मैं अच्छे से रेडी होकर जो है वो निकल गई थी। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई थी भालका तीर्थ के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि भालका तीर्थ वही स्थान है जहाँ पर जरा नामक शिकारी के द्वारा श्री कृष्ण के पैरों में जो है वो तीर आकर लगा था और जिसके बाद श्री कृष्ण जो है वो नीच धाम को प्रस्थान कर गए थे। तो ये मंदिर जो है उसी की मान्यताओं पर जो है वो चलता है कि श्री कृष्ण जी जो है यहाँ से नीच धाम को गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो ये पूरी कहानी है वो लिखी हुई थी और ये देखिए ये है श्री कृष्ण जी और यहाँ पे वैसे ही जरा के जो चित्रण है वो किया गया है। तो इसके बाद जो है मंदिर से बाहर निकलकर मैं आ गई थी बाहर। मंदिर के बाहर जो है ये एक छोटा सा मंदिर और था। तो चलिए देखते हैं ये मंदिर कौन सा है। मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। इसके बाद ये जो मंदिर के साइड में एक छोटा सा मंदिर था वहाँ मैं आ गई थी। ये श्री प्रगटेश्वर महादेव का मंदिर है। तो चलिए महादेव जी के जो दर्शन है वो हम करते हैं अंदर जाके। तो यहाँ आ गई थी मैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैंने उनको थोड़ा सा प्रणाम किया और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद मंदिर को देखने के बाद अच्छे से यहाँ से फिर हम निकल गए थे और यहाँ से निकल के हम चले गए थे दूसरे जगह की ओर। अब हम आ गए थे अरब सागर के किनारे। यहाँ पे जो है बेनेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो स्थापित है। देखिए ये पूरा अरब सागर है। तो चलिए चलते हैं हम बेनेश्वर महादेव की तरफ। यहाँ देखिए ये जो है बाण गंगा है। यहाँ पे जो है हम बाद में आएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले। तो हम यहाँ से निकल कर जो है थोड़ी ही दूर पे बेनेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो स्थापित है। देखिए इस तरह से जो है ये आसपास का नज़ारा है। तो चलिए अंदर जो है फ़ोन अलाउड नहीं था, तो यहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे और उसके बाद हम आ गए थे ये बाण गंगा। यहाँ पे देखिए ये शिवलिंग जो है, 2 शिवलिंग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये शिवलिंग जो है ये बाणेश्वर महादेव के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। लो टाइड के टाइम पर ये पूरा दिखाई देता है। अभी देखिए ये पूरा भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही जो शिवलिंग है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम चले गए थे दूसरी जगह जो कि है हमारा त्रिवेणी संगम। तो ये है त्रिवेणी संगम। ये हिरण कपिला और सरस्वती नदी का जो संगम है वो है। तो यहाँ अंदर आते ही देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा था। देखिए यहाँ पे जो है पानी जो है काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। लोग यहाँ पर जो है वो नहा रहे थे, पूजा करवा रहे थे। तो यहाँ पर जो है देखिए बच्चे जो है नहा रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा लेकर जो है हम दूसरी तरफ चले गए थे। तो यहाँ पे इसके बाद हम आ गए थे ये गीता मंदिर की तरफ, जिसे गोलोक धाम तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो स्थापित हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले हमें जो मिलता है वो है गीता मंदिर। तो गीता मंदिर की तरफ अंदर जाते ही आपको जो है श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो दिखाई देती है। इसके अलावा जो श्रीमद् भगवत गीता में जितने श्लोक हैं, जितने पाठ हैं, सारे इस दीवार पर जो है वो लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो है। और इसके अलावा आप चारों तरफ जो है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये प्यारी सी जो रंगोली है वो यहाँ बनी हुई है कि मैं पहुँची थी एकादशी के दिन। तो यहाँ पे देखिए पूरे दीवार पर जो है श्रीमद् भगवत गीता रचित है। इसके बाद हम पहुँच गए थे श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर, जो कि वही गीता मंदिर में स्थापित है। तो यहाँ अंदर जाते ही आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी के जो है वो दर्शन हो जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी और कितनी अनोखी ये मूर्ति है। तो ऐसे मंदिर जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो है इस मंदिर में श्री नारायण जी ने जितने भी अवतार धरे थे वो सारे यहाँ पे जो है उनका जो भी विवरण है पूरा यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने कौन सा रूप धरा था और किस वजह से धरा था और उसके उस रूप में उन्होंने क्या किया था। तो इस पूरे दीवार पर उनके करीबन
13 से 14 जो उन्होंने अवतार लिए हैं वो सारे यहाँ पे उनकी जो भी कहानियाँ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि करके मैंने तो यहाँ पे रुक कर ये जो पूरी कहानियाँ हैं वो पढ़ी ही हैं। इसके बाद फिर हम चले गए थे श्री बलदेव जी के मंदिर या फिर गुफ़ा भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये नीचे जाने का जगह था। तो ये मंदिर कम गुफ़ा ज़्यादा थी, यानी कि यहाँ पर जो है ये देखिए ये छोटी सी जगह है, यहाँ से नीचे जाने का जो है वो जगह बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो द्वारपाल विराजमान है इस गुफ़ा के बाहर। तो इसके बाद यहाँ ये देखिए अंदर जो है ये गुफ़ा है। यहाँ पे जो है श्री बलराम जी के जो चरण पादुका है वो अभी तक यहाँ पे स्थापित है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी के चरण कमल जो है वो स्थापित है, जिसे यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ से ही श्री कृष्ण जी जो है वो वैकुंठ को प्रस्थान किया था। यहाँ से श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने वैकुंठ को प्रस्थान किया था। ये देखिए यहाँ पर जो है चारों तरफ ये नदी है और यहाँ पे इतनी शांति थी। इसके बाद फिर हम चले गए थे सूर्य मंदिर की तरफ। ये देखिए ये सूर्य मंदिर है जो कि कहा जाता है सोलंकी वंश के भीमदेव नामक राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। वो सूर्यदेव को अपने कुल देवता मानते थे। तो इसके बाद यहाँ से जो है हम पहुँच गए थे पांच पांडव की गुफा की तरफ। कहा जाता है कि जो अज्ञातवास में जो 5 पांडव ने अपना समय व्यतीत किया था वो इसी गुफा में व्यतीत किया था। बहुत छोटी सी ये गुफा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है वो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे ये लाइन में लगकर जो है मैं गुफ़ा के अंदर गई थी। और गुफ़ा बहुत ही छोटी सी थी, मतलब बहुत ही छोटी सी, एक इंसान के आने जाने लायक की जगह थी। तो इस गुफ़ा से निकलने के बाद फिर मैं चली गई थी दूसरे स्टेशन की तरफ, यानी कि दूसरी जगह की तरफ। तो ये देखिए ये जो है ये श्री राम मंदिर है। तो वहाँ से निकलकर थोड़ी ही दूर पर ये श्री राम मंदिर जो है वो स्थापित है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो देखिए यहाँ पे श्री सिया राम जी की और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है बहुत ही प्यारी यहाँ पे स्थापित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके बाद यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम चल रहा था राम नाम का, यहाँ पे नाम लिखने का। तो यहाँ पे मैंने वो राम नाम का जो नाम है वो पूरा लिखा है। यहाँ पे ये उन्होंने ये रजिस्टर दिया था जिसमें ये 2 लाइन में आपको राम नाम लिखना था। अगर आप ये 2 लाइन राम नाम लिखते हैं तो आपका 108 का राम नाम का जो जाप है वो पूरा हो जाता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद अपना नाम जो है मैंने लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोगों ने जो राम नाम का जाप है वो पूरा किया है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद जो है मैं चली गई थी सोमनाथ मंदिर की तरफ, क्योंकि 12 बजने वाले थे। वहाँ के जो आरती का समय वो होने वाला था। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये सोमनाथ का पुराना मंदिर है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं नए मंदिर की तरफ, उसके बाद जो है हम पुराने मंदिर की तरफ आएंगे। तो इसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं ये है सोमनाथ जी का नया मंदिर। तो यहाँ अंदर जो है वो फ़ोन अलाउड नहीं था। तो इसके बाद मैं अंदर चली गई थी और अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना पूजा करवाया, प्रसाद लिया और कुछ देर यहाँ रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो है वो निकल आई थी पुराने मंदिर की तरफ। उसके बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं चली गई थी स्टेशन की तरफ, क्योंकि उसके बाद मेरी ट्रेन थी। और ये यहाँ पे जो मेरा बर्थडे का ट्रिप है वो समाप्त होता है, एंड होता है। तो आप लोगों को मेरा जो ये ट्रिप है, मेरी जो ये वीडियो से कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।